हाय गाइस, स्वागत आपका पबजी मोबाइल लाइट की एक और गेम प्ले वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं थर्ड डील। और भाई यहाँ पे थर्ड डील पे कोई भी टीम नहीं आई हुई। पता नहीं आजकल क्या हो रखा है, थर्ड डील में कोई टीम आती नहीं है। पहले थर्ड डील बहुत अच्छा और ड्रॉप था। और भाई वैसे भी एक रैंक पुशर लॉबी थी, इसलिए हमें इस लॉबी में ज़्यादा बंदे नहीं मिलते। पर लेकिन हम अपने किल को 10 तक तो बहुत आसानी से ले जाएंगे। और भाई हम वहाँ पे अपनी कंपल्सरी लूट पूरी करते हैं और फिर बग्गी उठा के यहाँ पे ओल्ड बेसिन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे ड्रॉप हो रखा था। और भाई जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तभी हमें पीछे गन शॉट की आवाज़ आती है। और भाई अब देखो कैसे बढ़ते उस बंदे को। और भाई मैं उस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट उसे बग्गी से नॉक कर दे किल कर देता है। वो नॉक नहीं होता। और भाई फिर ड्रॉप की साइड से हमें गन शॉट्स की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं इस हाउस की छत पे चढ़ जाता हूँ उस बंदे को स्पॉट करने। और भाई जैसे मैं इस हाउस की छत पे चढ़ता हूँ तो मुझे बंदे स्पॉट हो जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि अब उन पर रश मार देते हैं, लेकिन वो दो बंदे थे, इसलिए मैं सोच रहा था कि दूर से पहले उनमें से एक बंदे को नॉक करते हैं। लेकिन दो बंदे होने के कारण मैं जल्दी से कॉर्नर में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो आसानी से नॉक कर सकते थे। मैं अकेला था और वे दो बंदे थे। और भाई मेरे पास कोई यही अच्छा खासा स्कोप भी नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ से अब VSS उठा लेता हूँ, क्योंकि VSS पे 4x पहले से ही लगा हुआ होता है। और भाई VSS उठा के मैं बंदों को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक बंदे कवर में जा चुके थे। तो भाई हम अपनी फिर से स्कारल उठा के उन बंदों पर सीधा रस मार देंगे। तो भाई जैसे मैं स्कारल उठाता हूँ तो उन बंदों पे सीधा रस कर देता हूँ और मेरा टीममेट मुझे पीछे से कवर दे रहा होता है। और भाई मुझे पेड़ के पास पहले तो लगा कि बंदा है, बाद में देखता हूँ कि वो एक बंदे की कैरेट पड़ी हुई थी। और भाई मैं जैसे यहाँ पे आता मुझे उनका एक बंदा पीछे की साइड स्पॉट होता है, पेड़ की साइड, और मुझे यहाँ पे एक बंदा उनका दूसरा रिज के पीछे स्पॉट होता है। और भाई जैसे वो मुझे मारने आता है तो देख रहा हूँ उसे क्या गलत भरेंगे। और भाई से नॉक कर देते हैं। तो इसको बचाने के लिए उसका टीममेट हम सीधा रस मार देता है, उसको मैं रास्ते में उसकी पेटी बना देता हूँ। और भाई वो उसका टीममेट मेरे टीममेट को भी नॉक कर देता है। और यहाँ पे एक बोट आ जाता है हमारे किल और केडी बढ़ाने, तो जल्दी से बोट को फिनिश करके अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं। और भाई मेरे टीममेट के रिवाइव होने के बाद हम जल्दी से कुछ एम उठाएंगे। और भाई मैं M4 लेना चाहता था, मेरे पास स्कारल थी। और भाई M4 स्कारल से बहुत अच्छी गन है, तो मैं ऐसे M4 उठा लेता हूँ। और भाई मुझे यहाँ से 3x स्कोप भी मिल जाता है। तो भैया अब यहाँ पे मेरे पास डिप्पी की थोड़ी एम कम थी, तो यहाँ से एम उठाते हैं। एम सच्चा है तो सॉरी डिप्पी नहीं थी मेरे पास। तो भैया से जल्दी से एम उठा के गाड़ी लेके चलते हैं बंदों को ढूंढने। और भाई जब हम यहाँ पे फाइट कर रहे थे तभी हमें पीछे से गन शॉट्स की आवाज़ आ रही थी, तो हम उन बंदों को ढूंढने निकलते हैं। और भाई वे गन शॉट्स की आवाज़ ओल्ड बेसिन के लेफ्ट वाले साइड पे जो दो घर हैं वहाँ से आ रही थी। तो भाई हम वहाँ पे उन बंदों को स्पॉट करने जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई नहीं मिलता। तो इसलिए हम जोन के अंदर वापस बंदों को स्पॉट करने चले जाते हैं। और अगर आप भाई आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई। अगर हमारे 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हो गए तो हम एक फ्री विनर पास का गिव अवे रखेंगे, और एक लकी विनर को एक फ्री विनर पास पाने का मौका मिलेगा। तो भाई जल्दी से जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे करना। और भाई जैसे ही हमें वहाँ पे बंदे नहीं मिलते तो हम विस्टा में बंदे स्पॉट करने आते हैं। तो हमें विस्टा में भी यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिलता, तो हमें यहाँ से भी चलते हैं बंदों को ढूंढने। और भाई जैसे ही हम यहाँ से बंदों को ढूंढने उस ओल्ड बेसिन की साइड जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्रॉप हुआ और रखा था, तभी हमें वहाँ से फाइट की आवाज़ आती है। तो हम जल्दी से जाकर उन बंदों पर रस मार देते हैं। और भाई अब देख रहा अब हम यहाँ पे क्या ही थर्ड पार्टी करेंगे। हम उन फाइट के सभी बंदों को हम ही पेलेंगे यहाँ पे। और भाई अब देखो कैसे निपटाते इनको।
भाई यहाँ पे एक बंदा नॉक कर देता और जो यहाँ पे इसको मैं इसलिए फिनिश करता हूँ क्योंकि इसको दूसरी टीम का बंदा नॉक कर देता और मैं उसका किल चोरी कर लेता हूँ और भाई इसको मेरा टीममेट भर देगा। और भाई यहाँ पे ये दोनों डुओ फिनिश हो चुकी है। अगर आपको ये क्लच अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई फिर यहाँ पे एक और बोट आ जाता हो तो अब इसको मार के हम अपनी किल और केडी बढ़ाते हैं। और भाई यहाँ पे हम अपने थोड़ी बहुत लूट करते हैं। और भाई मैं यहाँ पे ड्रॉप देखता हूँ कि हफ्ता कोई अच्छी सी गन मिल जाए। भाई यहाँ पे ग्रोजा मिल जाती तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाता, लेकिन यहाँ पे आरपीजी थी इसके अंदर। और भाई जैसे मैं यहाँ पे लूट के बाहर निकल रहा था स्मोक से, तभी हमें वहाँ पे एक शैडान में डो आती हुई दिखती है। मैं इस बंदे को बहुत डैमेज देता हूँ, ये बिल्कुल लो था। अगर इसको 2-4 गोली और लग जाती तो सीधा नॉक हो जाता, लेकिन इसको मेरा टीममेट नॉक कर देता। बचता एक बंदा, आप देखो इसको कैसे बचते हैं। और भाई ये डुओ भी बहुत आसानी से निपट जाती है। और भाई यहाँ पे अब इनके कैरेट से थोड़ी बहुत अटैचमेंट उठाते हैं और भाई फिर चलते हैं बंदों को ढूंढने, बंदों की तरफ। और भाई अब जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं गाड़ी लेके, और भाई मैं अपने टीममेट को गाड़ी पे बैठाता हूँ, तभी हमें सामने से गन शॉट्स पड़ते हैं। क्या हुआ? कुछ ना। और भाई फिर मैं यहाँ पे स्मोक बना देता हूँ क्योंकि वो हमें बंदे स्पॉट कर चुके थे और हमें उनमें से एक भी बंदा स्पॉट नहीं हुआ था। और भाई वो हमारी गाड़ी को भी डैमेज कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे स्मोक बनाते हैं और एक और स्मोक गाड़ी के ऊपर बना देता हूँ। और अब भाई चल के उन बंदों पे रश मार देंगे, मेरा टीममेट पीछे से अच्छा सा कवर देगा मुझे। और भाई मैं यहाँ पे टेढ़ा होके इसलिए चल रहा था क्योंकि उन बंदों के पास स्नाइपर थी। और भाई अगर मुझे वो एक भी शॉट पड़ जाता उनके स्नाइपर का तो मैं सीधा नॉक हो जाता। तो इसलिए आप भी ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। और भाई एक बंदे को हम जल्दी से ऐसे ही नॉक कर देंगे और भाई जैसे वो नॉक होगा तो उन पे सीधा रश मार देंगे। भाई अब जल्दी से उन पे सीधा रश मार देते हैं। और भाई मुझे पता था कि मैं तब तक वहाँ तक जाऊँगा, तब तक वो अपने टीममेट को रिवाइव दे देगा, इसलिए मैं अपने टीममेट से कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कवर देना। मैं उन पे रश मार रहा हूँ क्योंकि वो दो हो जाएंगे और मैं यहाँ पे अकेला हो जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे 1v2 कैसे करते हैं। और भाई यहाँ पे इस डो को भी इजली से निपटा देते हैं। और भाई अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ था। तो अब उस को भी चल के हमें स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। और भाई पता ही नहीं वो कहाँ पे छिपा हुआ था, हमें यहाँ पे वो बंदा स्पॉट ही नहीं होता बहुत देर तक। हम बहुत देर तक यहाँ पे घूमते रहते उस बंदे को स्पॉट करने के लिए, लेकिन वो हमें नहीं मिलता। तो लास्ट में जाके वो मेरे टीममेट को दिखता है और फिर देखना आगे चल के हम उसे कैसे भरेंगे। मैं उस बंदे को स्पॉट करने आता हूँ तो सोचता हूँ क्यों ना ड्रॉप लूट ले, अगर कुछ अच्छी सी गन मिल गई एडब्ल्यू तो उसे स्नाइपर से टेलेंगे। लेकिन ये ड्रॉप पहले से ही लूटा हुआ था तो मुझे कुछ शक सा हुआ कि वो बंदा यही कहीं पे है, लेकिन मुझे फिर पता चलता है ड्रॉप तो मेरे टीममेट ने ही लूटा था। तो भैया हम यहाँ पे UAZ लेके UAZ को घुमाते हैं क्योंकि अगर बंदा साफ बना हुआ होगा तो हम दोनों को पेल सकता है। और भाई यहाँ पे हम बहुत देर तक UAZ को घुमाते रहते हैं लेकिन हमें वो बंदा स्पॉट नहीं होता। और भाई फिर वो बंदा मेरे टीममेट को यहाँ पे पहाड़ी पे स्पॉट होता है। और भाई मुझे पता था कि ऐसे हम नहीं ऊपर चढ़ सकते पहाड़ पे, तो मैं यहाँ पे पूरा राइट से फ्लैंक मार देता हूँ और मेरे टीममेट को
जो बंदा इस साइड स्पॉट होता है वो भी इस साइड आके आ गया था, क्योंकि वहाँ पे जोन नहीं था। और भाई मैं जोन के बाहर नहीं जाता, क्योंकि भाई ये जोन बहुत ज़्यादा डैमेज देता है और भाई मेरा टीममेट उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो और पीछे से देखो उसे कैसे बनते हैं। और भाई उसको बनने के बाद मिलता है मैं अपना प्यारा विनर चिकन डिनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।